क्लासेस। मैं अनिरुद्ध पटेल आपके लिए आज से मैं मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंपटीशन लेवल की। यूपी टेट, सुपर टेट, जितनी भी स्टेट लेवल प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए मैं मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैथ स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी समस्या होती है मैथ की गर्ल्स की। गर्ल्स क्या करते हैं, जितने भी टीटी सीटेट एग्जाम होते हैं उनमें जो है गर्ल्स की मैथ जो है वीक होती है। इसी वीकनेस को कम करने के लिए मैं इस क्लास को लेके आया हूँ, जिसमें इजी टू मॉडरेट लेके चलेंगे। इजी से इजी, सरल से सरल विधि का प्रयोग करेंगे, जिससे गर्ल्स भी आसानी से सीख सके। बहुत सी गर्ल्स होती हैं, बहुत से बॉयज होते हैं, उनको मैथ नहीं आती है, जिसमें जीरो आता है। जीरो मतलब बैक लग जाती है सेमेस्टर में। बीटीसी करते हैं सेमेस्टर में बैक लग जाती है, डीएड करते हैं बैक लग जाती है। उनकी बैक भी हटने के लिए मैं इस क्लास को लेके आया हूं, क्योंकि मैंने ये सब देखा है कि बच्चों की बैक किस सब्जेक्ट में लगती है। बाकी सब्जेक्ट तो इजी होते हैं, बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं। मैथ में क्या करते हैं, 5 सब्जेक्ट आए टीटी में तो 4 सब्जेक्ट कमांड किया, 5वां बेल दिया। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं सरल से सरल विधि बताऊंगा, जिससे सभी को आसानी से समझ में आए। आज शुरू करते हैं अंक गणित। अंक गणित से काफी क्वेश्चन आते हैं। अंक गणित से काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम आज शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम शुरुआत करने से पहले संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हमें संख्या ही नहीं पता होंगी कि कौन सी संख्या किसे कहते हैं, कौन सी संख्या कौन कौन सी संख्या होती हैं, किसे कहते हैं, किसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, किसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, इन सभी संख्याओं का ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा तब तक हम मैथ के बारे में नहीं समझ सकते। इसके लिए मैं सबसे पहले अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम लेके आया हूं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या की कौन कौन सी पद्धति होती है, संख्याएं कौन सी कितने प्रकार की होती है, ये संख्याओं को क्या क्या कौन कौन सी संख्या होती है। जैसे होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या है, सम संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या, परिमेय, भाज्य, अभाज्य, अपरिमेय, अपरिमेय। इन सभी संख्याओं का ज्ञान हमें जब तक नहीं होगा तब तक हम नंबर सिस्टम के बारे में सही से जानकारी, और नंबर सिस्टम से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन फंसते हैं। मान लो सीटेट का एग्जाम होने वाला है, सीटेट के एग्जाम होना है और मैथ आई है 30 नंबर की, जिसमें से 15 नंबर डिवाइड होता है। 15 पेडागोजी और 15 न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में 15 में 3 अगर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ जाए तो 3 नंबर ये पक्के हो गए। 12 अदर से आ जाएंगे तो 3 नंबर एक ही चैप्टर से आ जाए तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए संख्या पद्धति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है नंबर सिस्टम में। और सबसे जरूरी है प्राकृतिक संख्या है।
प्राकृतिक संख्याएं बहुत जरूरी थी। प्राकृतिक संख्या बहुत से क्वेश्चन होते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं, मतलब 1 से 10 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका योग बताओ, उनके वर्गों का योग बताओ, उनके घनों का योग बताओ, ये सभी संख्याएं। इन सभी संख्याओं का ज्ञान हम करेंगे। जैसे देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है? इन्हें n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि n से इसलिए करते हैं इसे क्योंकि नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? जो हम यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं से कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे पहली बात है ये सब आप नोट करते चले। जब ये वीडियो देखे तो ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं, वीडियो ना देखें, कॉपी पेन लेके बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे और नोट करते चले। कौन सी? नेचुरल नंबर। कभी कभी आ जाता है प्राकृतिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अंतर बताओ क्या होता है वास्तविक संख्या और प्राकृतिक संख्या, तो नहीं पता होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए प्राकृतिक संख्याएं और वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या तो हमने बता दी है, वास्तविक संख्या अगर पूछ दे तो जो प्राकृतिक संख्या होती है उससे पहले हम 0 लगा देंगे और बाकी सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर से क्वेश्चन कौन से बनते हैं ये देखते हैं। नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्याएं से बोल दिया जाए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्या हमें पता है, अब क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या हमें पता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बोला है प्राकृतिक संख्या, 1 से लेके अनंत तक होती है। अब 10 बोला है और क्या करना है, योगफल करना है, योग करना है इन सबका। योग कैसे करेंगे, या फिर इनको जोड़ दो, तो 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 45 10 55, ये आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये फर्स्ट सेकंड, अगर ऐसे हमें नहीं करना है, इससे इजी करना है, तो कितनी है, 1 2 3 4 8 9 10, क्या निकालना है, योग निकालना है। योग निकालना है इन पहले और आखिरी का योग करेंगे, कितना आएगा, 11 आएगा। फिर इससे कम 11, मतलब कितने बार जोड़े बनेंगे, 11 योग आएगा। जोड़ा कितनी बार बनेगा, 5 बार, 10 है, जोड़ा 5 बार बनेगा, कितना आ गया, 55 आ गया। ये हो गया। अगर इससे भी इजी करना है, इससे भी इजी करना है, तब क्या करेंगे, तब देखेंगे कितनी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, 10 पूछ रहा है। कितनी पूछ रहा है, 10 पूछ रहा है। जब 10 पूछ रहा है तब क्या करेंगे, हमने लिख लिया 10 पूछ रहा है, 10 के आगे क्या होता है, 11 होता है, 10 के आगे 11 होता है, 10 गुणा 11 कर दिया और बटा 2 कर दिया।
बटे में 2 कर दिया, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। चौथा, या फिर आप n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला लगाएं। आपकी जो मर्जी है वो आप कर सकते हैं। कैसे किया? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है मुझे। अब हमने लिख लिया, छोटी है 10 है, 10 तक सीधे लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे क्या करते हैं? लिख दिए, जोड़ दिए, रख दिया। अब हमारे पास 1 सेकंड है। 1 सेकंड के लिए हम क्या करते हैं? देखा कि 10 पूछ रहा है, पहला अंक 1 है, आखिरी अंक 10 है। 10 और 1 क्या हुआ? 11 हुआ। 10 और 1 क्या हुआ? 11 हुआ। और 10 तक पूछ रहा है। जब एक में जब 2 जोड़े बनते हैं, 2 संख्याओं से 1 जोड़ा बन रहा है, तो 10 अंक दिए हैं, 5 जोड़े बनेंगे। 5 जोड़े बनना है, 11 पचे 55 हो गया। इससे भी कर नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं? 10 दिया है, 10 से ज्यादा एक अंक और लिख लेते हैं। 10 से ज्यादा 10 गुणा 11, 10 में 1 जोड़ जितनी दे दे। अगर यहाँ पे 20 देते, 20 गुणा 1 ज्यादा 21 बटा 2 10। 20 दे दे, पहला है 20, पहला है 1, अंतिम है 20, 20 1 21 है। और कितने जोड़े बनेंगे? 10 जोड़े बनेंगे। 10 जोड़े बनने का मतलब है 21 दाम 210। चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, और चाहे जोड़ लीजिए। जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। अब ये वाला करिए। अब चलो देखते हैं क्या प्रॉफिट है इसमें। इससे क्वेश्चन आते हैं, टीटी है, सुपर टेट है, सीटेट है। कभी कभी सीटेट में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम, या फिर दे देगा 11 12 13 20 तक कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। योग बताना है। अब हमने तो कहा प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, प्रथम से होनी चाहिए। मतलब इसमें पहला अक्षर क्या है? 1 नहीं है। यदि 1 होगा तब क्या करेंगे? जब 1 होगा तब अंतिम अंक देख लेंगे और 1 ज्यादा लिख देंगे, बटा 2, 2 दाम 10, 21 दाम 210। ये नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, 11 से 20 तक करना है। 11 से 20 तक करना है। 11 12 13 19 18। अब देखते हैं 11 से 20 तक। पहला अंक देखते हैं 11, दूसरा अंक देखते हैं 20, दूसरा अंक 20, 20 1 31, 20 11 31 और 31 और कितना हुआ? कितने जोड़े बनेंगे? 5 जोड़े बनेंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 योग आएगा। और इससे पहले मैंने बोला था, क्या बोला था? कि पहला पद 1 नहीं है। पहला पद 1 नहीं है। 1 जब नहीं है तब क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। 1 से कितने तक? 10 तक। फिर 11 12 13 14 20 तक हो जाएगा। अब 20 तक हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? और जितना जोड़ते हैं उतना माइनस भी करते हैं। कितना जोड़ा? 1 से 10 तक जोड़ा। देखते हैं
1 से 10 तक जोड़ा, अब 1 से हो गया 20 है, 1 ज्यादा 21, 2 210, ये तो इसका है, माइनस 1 से 10, 1 से 10 करना है, क्या करेंगे, अंतिम अंक 10 है, 1 बढ़ा के 2 पंचे 10, 11 पचे 55, कितना आया, 10 5 5, 10 5 5, 155। चाहे ये वाला करिए, लेकिन जो हमारा तरीका है, हमने अपना तरीका बताया नहीं है कौन सा यूज, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि पहला और आखिरी देखते हैं कितना है, 20 और 11 है, 20 और 11 है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, 20 और 11 है, 31 हो गया, कितने जोड़े बनेंगे, 20 11 31, 12 19 31, 13 18 31, 14 17 31, 16 15 31, 14 13 14 15 16 31 हो गए। 31 के कितने बने, 1 2 3 4 5 बने हैं, 5 बने हैं, 5 कम 5 5 155, ये आंसर। अब ये तो हो गया कि प्राकृतिक संख्याएं ऐसे ही दी हो और 1 से ना कोई वर्ग हो, ना कोई घन हो, तब कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते चले जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं जैसे बोल दे, फार्मूले भी बता देंगे, अभी फार्मूले भी बता देंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या, प्राकृतिक संख्याएं जैसे दे दे कि 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, योगफल बताओ, ये सेकंड टाइप है, टाइप सेकंड। पहला टाइप ऐसे देते, स्क्वायर नहीं होता है, जब स्क्वायर नहीं होता है, जब स्क्वायर नहीं होता है तब क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या संख्या जो है 1 से स्टार्ट है, क्या संख्या 1 से स्टार्ट है, यदि 1 से स्टार्ट है तब क्या करेंगे, अंतिम अंक 10, 10 है, 1 जोड़ देंगे 10 में 11 हो जाएगा, जब 11 हो जाएगा अपान अपने आप 2 कर दो, 2 पंचे 10, 11 पचा 55। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो 50 दे दे, इतना छोटा तो देंगे, 50 दे दे, तब हम क्या करेंगे, 50 दे रहा है, 50 में अब ज्यादा संख्या जो मैंने बताया कि 50 दे दे 1 से 50 तक, अब 50 51 के जोड़े कितने, 50 तक 25 25 अब जोड़े बनेंगे, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 125 और 2 127, 1275। अब नहीं, क्या करते हैं, जब देखा सबसे पहले 1 दिया है अंक, शुरुआत का 1 से शुरुआत है, 1 से शुरुआत है, तब क्या करते हैं, अंतिम अंक देखते हैं, अंतिम अंक देखते हैं, कहीं भी गैप ना हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हो या ना हो, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, ये नहीं, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 50 तक लिखाओ। 50 तक जब लिखा होगा तब क्या देखते हैं, सबसे पहले की संख्या 1 से स्टार्ट है, संख्या 1 से स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है तो अंतिम अंक देखते हैं, अंतिम अंक कितना है, अंतिम अंक 50 है। अब 50 जब अंतिम अंक है तब क्या करेंगे, अंतिम अंक देख लिया और उसके बाद एक नंबर और बढ़ा दिया, 50 में 51 हो गया, 51 का 2 हो गया, 25 हो गया और 25 से कम 25 25 पंचे 125 125 2 1275 1275 या फार्मूला मैंने बताया n ब्रैकेट n+1/2
n कितना है, कितनी संख्या है, 1 से 50 तक, 50 n है, n 50 है, 50 प्लस 1/2, 50, 51/2, 25, 1275, 25 कम 25, 25 पंचे 125, 125 तो 127, 1275, 1275, 1275। जब इस पर वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। अगर यदि यहां पे एक बार और देखते हैं, यहां पर एक बार और देखते हैं, जैसे मान लो दे 51 से 150 150 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, योगफल बताओ। अब क्या करेंगे, 51 से दिया है, हमने क्या बोला, 51 से दिया है 150 तक की, मतलब 51 52 53 ये सभी प्राकृतिक संख्या 150 तक की दिया है। अब हमने बोला है कि अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम अंक कैसे देखते हैं, सबसे पहले संख्या किससे स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। किससे स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। जब संख्या 1 से नहीं स्टार्ट है तब हम जबरदस्ती 1 से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 1 से नहीं है, 51 से है, तो 1 से जितना छूटा उतना लिख तो सकते हैं, जोड़ दो इसी में, जितना जोड़ेंगे, अगर जोड़ देंगे तो 1 से 150 हो जाएगा। बस लड़के क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, यहीं पर जोड़ दिया, 1 से 150 तक लिख दिया, 150 151/2 75, जो मल्टीपल आ गया वही लिख दिया आंसर। बस गलती कहां पर करते हैं, जितना जोड़ा उतना माइनस किया। गणित में क्या होता है कि संख्याओं का हेर फेर नहीं होना चाहिए, जितनी दी है उतने का निकालना है, अपने तीर से कुछ नहीं निकालना है, अपने पास से कुछ नहीं निकालना है। अब देखा कि 51 से 150 निकलवा रहा है, 150 निकलवा रहा है, जब 51 से 150, सबसे पहले बोला कि अंतिम संख्या देखना है, अंतिम संख्या देखना है 150 अंतिम संख्या। क्या संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, 51 से स्टार्ट हो रही है, नहीं स्टार्ट हो रही। जब नहीं स्टार्ट हो रही है तो 1 से स्टार्ट करो, उसको 1 से स्टार्ट करो। अपने आप स्टार्ट कर दिया, 1 से 50 तक की ऐड कर दिया, जितना ऐड किया उतना ही माइनस किया। अब क्या करेंगे, अब 1 से ये संख्या स्टार्ट है, 1 से ये भी संख्या स्टार्ट है। क्या करेंगे, अंतिम संख्या कूड़े अंतिम संख्या में 1 प्लस कर देंगे, 151/2 माइनस इसमें है। 1 से ये भी संख्या स्टार्ट है, 50 अंतिम संख्या है, 50 में 1 कर देंगे, 51/2 2 75, 75 गुणे 151, 25 25 51, 25 कम 25, 25 पंचे 125, 1275 ये आया। इसका मल्टीपल करना है, इसका मल्टीपल कैसे करेंगे, अब देखते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो क्या कर दें, हम 70 + 5 लिख लें, या 70 + 5 ना लिखना हो, 70 + 5 लिख लो, 70 + 5 ये लिख लिया, 151 से करना। एक बार 70 से करा दो, 70 का मतलब होता है 0, तो 0 हो जाता है, 7 कम 7 × 35, 7 कम 7 3 10। अब फिर एक बार 5 से करा, 5 कम 5 5 25, 5 कम 5 तो 7, जोड़ दो 5 2
7 5 12 13 1 कितना आया 11 3 2 5। आप ये मल्टीपल कर सकते हैं। 75 गुणे 51 देख लेना सही है कि गलत है। अब -1275 करना है, घटा देंगे 0 5 2 में 2 0 0 1 कितना आ गया, आंसर आ गया ये 1 0 50। ये आपका आंसर आ गया 51 से 150 तक। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं वर्ग। वर्ग वाले कैसे करते हैं, वर्ग वाले कैसे करते हैं। चलो वर्ग वाले तो हम कल आपको बताएंगे, इससे पहले सम वाले देख लेते हैं। सम वाले भी ऐसे ही हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं दी है 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे ही देख लेते हैं सम वाले। सम क्या होता है कि बोल दिया 2 4 6 8 10 12 50 तक सभी सम संख्याओं का योगफल बताना है। योगफल बताना है, यह भी क्वेश्चन आया है। सम संख्याओं का क्वेश्चन आया है टेट में। अब देखते हैं सम संख्या 2 से कितने तक है, 50 तक है। ठीक है, 50 तक है। चलो पहला अंक देखते हैं, 2 है, 2 कर दिया। 50 अंतिम अंक है, क्या इन दोनों को जोड़ कर सकते हैं। इसके पहले 48 आएगा, इसके पहले आएगा 46। क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 50 2 52 जोड़ सकते हैं। 48 4 52 इनका भी सेम आ रहा है, 46 6 52 इनका भी सेम आ रहा है। अब ये तो ऐड कर लेंगे, लेकिन जब हमने ऐड किया और जोड़े बनाए, हमें पता ही नहीं हो रहा है कितने जोड़े बनेंगे। 25 बनेंगे कि 12 बनेंगे, 25 बनेंगे कि 12 बनेंगे। वैसे तो हमें लग रहा है 25 बनेंगे, 25 नहीं बनेंगे। अब देख लेते हैं कैसे बन रहा है, ऐसे नहीं करेंगे। अब ये भी तो लिख सकते हैं 2 4 योग करना 6 8 लगा दिया 50। कोई फार्मूला नहीं याद करेंगे, जो मैंने पहले बताया वही यूज करेंगे। क्या पहले मैंने बताया, क्या संख्या अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक देखा 50। पहला अंक क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है क्या अंक, नहीं स्टार्ट हो रहा है। जब नहीं स्टार्ट हो रहा है तो हमने बोला कि जबरदस्ती स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, अरे कहीं कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन दिख रहा है। कितना कॉमन, 2 कॉमन, 1 2 3 4 जाएंगे 25 तक। अब बताओ अंतिम संख्या क्या 50 रह गई, नहीं रह गई। अंतिम संख्या क्या मिल गई 25। क्या संख्या 1 से स्टार्ट है, 1 से जब स्टार्ट है तब हमने बताया अंतिम संख्या ले लेंगे और अंतिम संख्या में 1 अंक और जोड़ देंगे, बटा 2 कर देंगे, 13 आ गया। 13 25 65 और 13 दूना 26, 26 6 32 325। 2 छूटा चल रहा था, 2 छूटा चला, जो कॉमन है उसे मल्टीपल कर देते हैं। जो कॉमन है उसे मल्टीपल कर देते हैं। 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5 2 दिया 6, 650। यही आपका आंसर सम संख्याओं का योगफल। आप जोड़ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। ठीक है, और अब जो है इसके आगे मैं कल बताऊंगा वर्ग, वर्ग, घन
कैसे प्राकृतिक संख्याओं वर्ग चढ़े हो तब कैसे लगाएंगे, घन लगाओ कैसे लगाएंगे क्यूब में। अंत में मैं फिर से कहूंगा कि डेली आप उठिए, अपना एक लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाकर कुछ भी लक्ष्य बनाइए सुबह उठकर कि आज हमें एक टॉपिक खत्म करना है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे सीडीपी हो, किसी का भी हो। डेली मॉर्निंग उठकर एक अपना लक्ष्य बनाइए और उस पर अमल होइए। ये नहीं कि हमने लक्ष्य बना दिया कि आज सीडीपी पूरी खत्म कर देंगे। सीडीपी खत्म कर देंगे क्या हलवा है क्या? सीडीपी खत्म कर देंगे, ईवीएस खत्म कर देंगे, क्यों? एक दिन में खत्म हो जाती है? नहीं, डेली एक चैप्टर उठाइए, एक चैप्टर, चाहे भले एक क्वेश्चन का। हमें आज एक टॉपिक पढ़ना है। चलो मैथ में हमें आज नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं के जो भी क्वेश्चन मिलते हैं हमें उन्हें सॉल्व करना है। कैसे हमारे पेपर में आते हैं, कैसे क्या था, बस डेली आप बनाइए, लक्ष्य बनाए और डेली उसे अमल कीजिए। थैंक यू।